स्क्रीन हो रही है शेयर? हेलो, जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? बोलो तो सही यार। हाँ, हो रही है। हो रही है। अच्छा, कल वाले लेक्चर तक आया किसी को क्वेश्चन तो पूछ लें। हाँ यार नहीं, आतिफ, अभी नहीं वो है। अपना अंडरलाइन लाइन किया ना जो, हाँ जी। वो कैसे करते हैं? जैसे कि यार वो आपको करवाया तो था टैग, मैंने यू का टैग लगना है उसके लिए। अंडरलाइन वाला होता है। यू टैग, अंडरलाइन के लिए यू का टैग लगना है, वो मैंने उसमें किया हुआ है। देखना दोबारा, रुक जाओ मैं आपको यार बता चलो मैं देता हूँ। दोबारा से देख लूंगा फिर। ठीक है बस। यहाँ पर होगा, ये देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ। ओके। ये देखो ना। अच्छा, कल वाला पेज बनाया है फिर किसी ने जो आपको कहा था? नहीं, अभी नहीं बनाया। बना बना के भेज दूंगी। यार अभी तो आप लोग फ्री हो, अभी तो काम कर लिया करो जल्दी। चल। कर रहे हैं अब बस। हम्म, तू तो रहने दे। अच्छा, उससे आगे लेक्चर हमारा आता है ये कमेंट्स और कोटेशंस के टैग का। इसमें सबसे पहले ये वाला आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेबल से बाहर काम करना है तो सिंपल टैग्स आपने जो आपको करवाए वो लगाने हैं आपने। इसके अंदर आप लिख लें जो, फॉर एग्जांपल टाइटल कोई कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, और इसको अलाइन सेंटर करवा देते हैं। इससे हमारे पास ये वाला आ जाएगा ऐसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हेडिंग वगैरह देनी है टेबल से बाहर तो इस तरह देनी है आपने। अच्छा, उसके बाद टेबल के अंदर हम आते हैं, ये सिंपल टी आर टी डी एक ले ली इसके अंदर मैंने। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग लगता था? पी। पी का टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं आई एम स्टूडेंट। ये हमारे पास आगे लिखा हुआ। हम चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये कोटेशन के अंदर आए। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू का टैग लगेगा कोटेशंस के लिए, इसको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और ये इसके साइड्स पे ये कोटेशन के मार्क आ गए दोनों साइड्स पे। उसके बाद इसी टी आर को कॉपी करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ के बाद कोटेशन हो गया, कोटेशन के बाद हमारे पास, हाँ, हम चाहते हैं कि ये वाला जो है कोटेशन वाला खत्म कर देते हैं अब। स्टूडेंट ऑफ CUI, ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें जो राइटर है उसी को पता है कि CU क्या चीज है। अब जो नया रीडर होगा उसको तो नहीं ना पता चलेगा CU का मतलब क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एब्रीविएशन का टैग लगेगा एक। एब्रीविएशन के टैग में आपने क्या करना है, जो आपने जो जिसकी आपने एब्रीविएशन लिखनी है उसको आपने इसके अंदर लिख देना है। और एब्रीविएशन का एक टाइटल होता है, इसमें आपने लिख देना है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। ये आ गया आपके पास। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये जब आप इसके ऊपर ये कर्सर लेके जाओगे तो ये उसका टाइटल शो करवा देगा आपको इस तरह। ये देखो ना, वो खुद ब खुद ही डॉटेड हो गया है। और इसके ऊपर जब आप लेके जाओगे कर्सर अपना तो वो इस तरह इसका टाइटल शो करवा देगा कि इसका ये मतलब है आपके पास।
अच्छा, उसके बाद TR ले लेते हैं न्यू एक और। इसके बाद हमारे पास टैग आता है, हाँ इसके बाद इसके बाद हमारे पास टैग आता है एड्रेस का। एड्रेस का टैग आपने लगा लेना है। इसके अंदर आपका जो भी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल होम नंबर 145। अच्छा, आप बताएं कि लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता था? BR। BR का टैग लग गया। ब्लॉक 3, फिर BR का टैग लगा लेते हैं। फ्री टाउन, फिर BR का टैग और साहिवाल। इसको रिफ्रेश करें, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, मतलब कि इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन एड्रेस के लिए जो प्रॉपर हम यूज करते हैं टैग, वो एड्रेस का टैग आपने लगाना है सिंपल, इटैलिक वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। इटैलिक का टैग भी लगा लें, लेकिन जो एड्रेस का उन्होंने हमें जो मिल रहा है, तो हम यही क्यों नहीं यूज करते, तो आपने एड्रेस का ही टैग लगाना है बस। उसके बाद हमारे पास आ गया, उसके बाद कौन सा था, एड्रेस हो गया, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं एब्रीविएशन को, CUI। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टैग साइट, कंट्रोल X, कंट्रोल E। ये हमारे पास इटैलिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें, इस लाइन में जो मेन हमारा जो मेन एम है वो ये वाला है। साइड का मतलब ये होता है कि इसको हमने एज अ हेडिंग यूज करना है, यूज किया है हमने। तो इसके बाद और कौन सा था, पैराग्राफ का तो आपको टैग करवा दिया होगा, वो वाला भी हो गया। हाँ, ये कोटेशन के टैग यहाँ तक थे, ये आपके कोटेशन के टैग हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी टैग की नहीं समझ लगी तो। ठीक है, यहाँ पे लग गई है। ठीक है, उसके उसके बाद हम चाहते हैं कि ये वाला एड्रेस जो है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास अभी तो कोड ये शॉर्ट्स है, आपको सिंपल समझ लग रही है। तो हमें अगर ऊपर हेडिंग वगैरह देनी हो कि हमें याद रहे जब हम दोबारा कोड ओपन करें, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर कमेंट लगा दें किसी टैग के ऊपर, किसी बटन के ऊपर या टेबल जहाँ पर आपने लगाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये, इसके बाद 2 माइनस आएंगे और फिर 2 माइनस, और ये बंद हो गया टैग आपका। तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगी वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा, लेकिन इधर शो होगा, आउटपुट नहीं आएगी, बस हमारे पास वो एक किस्म का कमेंट हो गया। इसी तरह इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ये पूरा जो है ये हाइड हो जाए, लेकिन ये लिखा रहे ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये वाला काम यहाँ पर किया था। तो आप क्या करें, इसको यहाँ से खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें यहाँ से, और इस साइड से इसको खत्म कर दें। ये आपके पास अब कंप्लीट एक कमेंट हो गया। इसके अंदर आपने जो आपने जब लगाना हो तो सिंपल इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, तो ये आपके पास शो हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी हो आपके पास। ये देखें अब हाइड हो गया वो। तो ये कमेंट और कोटेशन का यहाँ तक था लेक्चर आपका। कमेंट्स का हो गया हमारा, कोटेशन का हो गया। इसके बाद हमारे पास आते हैं मीडिया टैग्स। मीडिया टैग्स में हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वीडियो लगानी है, ऑडियो कोई लगानी हो, या हमने कोई क्या कहते हैं उसे, इमेज कोई लगानी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं मीडिया टैग्स।
इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। मीडिया टैग्स, मीडिया टैग में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वीडियो का टैग। वीडियो का टैग आ गया, इसके अंदर आपने लगा देना है सोर्स CRC, सोर्स, और ये आपके पास यहाँ पर फाइल ओपन करने के लिए ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्राउज कर लेते हैं, आपने वेब आ गया, वीडियो कौन सी है इसमें से, ये वीडियो का हमारे पास लग गया टैग। उसके बाद आपने क्या करना है, मीडिया टैग के अंदर और भी बहुत से टैग्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है, हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो वो ऑटो प्ले में वीडियो चल रही होती हैं कहीं, आपने यहाँ पर लगाना है सिंपल ऑटो प्ले। इसके अंदर आपने लिखना है ऑटो प्ले। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये ना लिखें, अगर आपने खुद ओपन करना है तो। उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है, इसको पहले रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास वीडियो शो हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑटो प्ले का क्यों नहीं चला, और इसका यही मसला रहता है क्रोम का। ये आपके पास जो वीडियो में टैग्स आएंगे ना, कुछ टैग्स होंगे वो आपके ना चलेंगे नहीं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वो मोजिला फायरफॉक्स है, कुछ टैग्स उस पे चलते हैं लेकिन क्रोम पे नहीं चलते। तो मोजिला फायरफॉक्स आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पे भी ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं हम। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटो प्ले का एक टैग हो गया। उसके बाद कंट्रोल्स, कंट्रोल्स, इससे क्या होगा, हमारे पास वीडियो के ऊपर कंट्रोल्स आ जाएंगी। जैसे ये कंट्रोल आ गया, अब यहाँ से प्ले करें, वो ऑटो प्ले का टैग नहीं इस पे यूज होगा, क्योंकि वो सिर्फ सफारी पे या फिर वो मोजिला फायरफॉक्स पे वर्क करता है। तो ये आपके पास वीडियो चल गई। अच्छा, उसके बाद और कौन से टैग है इसके अंदर, हाँ अब देखें, उसने बाय डिफॉल्ट जो है टेबल के अंदर जितनी उसकी वीडियो की थी विड्थ और हाइट उसने उतनी ली है। आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ये वीडियो टैग के अंदर ही आपने सेट करना है। विड्थ उसकी आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 200 px, हाइट उसकी चाहिए आपको 300 नहीं 150 px। तो ये आपके पास इस साइज में शो हो जाएगा। ठीक है, लगी समझ यहाँ तक? हाँ जी। जी लग गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है ऑडियो का। सेम वही टैग है, सेम वही प्रॉपर्टीज इस पे भी अप्लाई होंगी। इसका आपने क्या करना है, सोर्स फाइल उठानी है पहले। सोर्स फाइल, ये आपके पास सोर्स फाइल आ गई इसकी। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर कंट्रोल्स, ये आपके पास आ गया इस तरह। आप कह रहे होंगे इसकी आवाज़ नहीं अभी सुनाई दे रही, वो इसीलिए कि वो क्रोम का ही मसला आता है ज़्यादा। तो वो आप लोगों ने वो ज़िला फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर लेना है और क्रोम भी, तो दोनों पे अप्लाई करके देख लीजिएगा इसको। कंट्रोल्स, आप सिंपल ऐसे भी कंट्रोल लिख सकते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कंट्रोल्स के आगे ना इस तरह कंट्रोल लिखते हैं, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, आपकी मर्जी है।
उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है ऑडियो वीडियो हो गया, उसके बाद इमेज का टैग आ गया हमारे पास। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका बस एक ही टैग है, ये खुद में ही क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सोर्स ब्राउज कर लेते हैं। अब ये बाय डिफॉल्ट जितनी उसकी विड्थ और हाइट है उसने उतनी ले ली है, लेकिन हमें तो अपने स्क्रीन के हिसाब से चाहिए ना, इतनी तो नहीं हमें चाहिए। तो आप क्या करें, इसके अंदर विड्थ और हाइट उसकी सेट कर दें। अच्छा, विड्थ इसकी कर देते हैं 200 px, हाइट इसकी कर देते हैं 150 px। ये हमारे पास इमेज लगी है। उसके बाद इसके अंदर और टैग आता है, होता है एक, क्या नाम है उसका, हाँ इसका भी टाइटल होता है। टाइटल इसका आप दे दें नेचर। जब इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो इसका टाइटल आपके पास शो हो जाएगा इस तरह, नेचर का। नेचर के बाद हमारे पास आ जाता है, और एक था, हाँ फर्स्ट ही है ऑल्ट। इससे क्या होगा, नॉट फाउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इमेज आपने लगाई है वो आपसे डिलीट हो गई है या फिर करप्ट हो गई है, तो अगर आपके पास इमेज नहीं होगी तो वो शो करवा देगा कि आपके पास इमेज नहीं है। फॉर एग्जांपल इसे कंट्रोल एक्स बाय रख देते हैं एक बार। अब ये देखें, ये लिखा आ गया नॉट फाउंड, ये इमेज जो है वो नॉट फाउंड आ गया आपके पास। अच्छा, ये टैग हो गया। उसके बाद नई टीआर ले लेते हैं एक। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एंकर टैग। एंकर टैग हम यूज करते हैं पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए। एंकर टैग का नेम हम रख देते हैं लिंक, और इसके अंदर भी आपके पास, इसमें आपने सोर्स नहीं देना, इसमें आपने देना है एच रेफरेंस। एच रेफरेंस ब्राउज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेजेस पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं फन टैग्स के ये जब इसको प्रेस करूँ तो मैं फन टैग पे जाऊँ, यहाँ पर फन टैग लगा दें। उसके बाद इसका भी आप टाइटल रख दें, टाइटल ज्वाइन। रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास एक लिंक जनरेट हो गया, ये इसका आ गया। इस पे आप क्लिक करें तो ये देखें आप, अब आप चले गए हैं उस पे फन टैग्स के ऊपर। इसको बैक ले जाएं, यहाँ से दोबारा चले जाएं, तो ये आपस में पेजेस को लिंक करने, लेकिन आपने ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जो यहाँ पर फाइल लगानी है, जिस फाइल का नेम, तो वो फाइल उसी फोल्डर में होनी चाहिए जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बाहर रख दूंगा ना, तो वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने पूरी जो है सोर्स फाइल नहीं उठानी, उसने आपका सिर्फ जो उसका नेम है .html की फाइल उठानी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर नहीं है, वो बैक स्लैश ही लगी होती है ना फोल्डर के अंदर जाने या बाहर आने के लिए, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी हेलो, जी जी क्लियर है। क्लियर है। चलें चलें ठीक। उसके बाद हमारे पास टैग रहता है एक मार्की का। मार्की का टैग लगाएं आप, यहाँ पर लिख देते हैं हम, कुछ भी लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया मार्की का टैग। इसको चलाते हैं तो ये इस तरह से मूव करेगा खुद ब खुद ही, आपका जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह इस साइड से इस साइड पे जाएगा। इसके बाद मार्की के अंदर भी काफ़ी आ जाते हैं टैग्स। फॉर एग्जांपल मार्की के अंदर आप ले दें डायरेक्शन। डायरेक्शन आपने कहाँ पर देनी है, लेफ्ट देनी है, डाउन देनी है, अप देनी है, राइट देनी है। लेफ्ट में पहले जा रहा है, हम राइट दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में जाएगा, लेकिन अब वो राइट में जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका बिहेवियर।
बिहेवियर आपने क्या करना है, अल्टरनेट करना है, स्क्रॉल करना है या स्लाइड करना है। स्क्रॉल कर देते हैं तो ये थोड़ा सा तेजी से जाएगा आगे स्क्रॉल मोड में। हम यहाँ पर इसको स्लाइड कर देते हैं। स्लाइड से भी वो वैसे ही मूव करेगा, लेकिन जब आप बाकी प्रॉपर्टीज भी इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको वो डिफरेंस नजर आएगा। फॉर एग्जांपल इस पे हम स्लाइड मार्की बिहेवियर आ गया इसका, और भी था यार, क्लिक नहीं, रोल स्टाइल और नहीं, एक मिनट। हाँ ये देखो, इसके ये दो ही टैग्स हैं। इसमें ये बिहेवियर वाला पहला स्लाइड का हम लगा लेते हैं, ये इधर से जाएगा और यहाँ पर जाकर रुक जाएगा स्लाइड में। स्क्रॉल में क्या होगा, स्क्रॉल में भी देख लेते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से वो आगे मूव हो जाएगा, नहीं बल्कि यहाँ पर लग के वो वापस आएगा पीछे, नहीं आगे ही चला गया। अच्छा वो अल्टरनेट है। स्क्रॉल का लग गया आपका, उसके बाद इसका अल्टरनेट का टैग आ गया। हाँ ये लग कर पीछे आएगा यहाँ से, ये यानी कि इसके अंदर ही मूव करता रहेगा आपके पास। जो स्क्रॉल है वो आगे चला जाएगा और स्लाइड वाला जो है वो वहीं पे रुक जाएगा एक बार, बस उसका वो वहां तक ही टाइम। तो यहाँ तक है, किसी का क्वेश्चन तो पूछ लें। सिंपल टैग्स हैं, बस इनको याद रखना है आपने, और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात। ठीक है यहाँ तक तो। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब हमारा एक लेक्चर रह गया सिर्फ, कल हो जाएगा वो डेटा एंट्री टैग से, बाकी आपका हो गया ये HTML। अच्छा वो वाला पेज आप बना लीजिएगा। आज का इसका टास्क ये पेज डिजाइन करना है आपने। कर लेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बैकग्राउंड लगा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ये बैकग्राउंड लगा हुआ है इसका, ये आपने एक कंप्लीट टेबल लिया पहले, उसके अंदर पहला टेबल TRTD के अंदर ये एक टेबल आ गया, उस टेबल के अंदर ये आपने सारा काम कर लिया। उसके बाद हेडिंग का टैग लगाएं, उसके बाद HR का टैग लगेगा, उसके बाद ये यहाँ पर फिर टेबल एक लगेगा नेस्टी टेबल, उसके अंदर फिर नेस्टी टेबल्स लगेंगे। फिर ये यहाँ पर ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये इमेजेस लगी हुई। उसके बाद ये HR का टैग, फिर आगे नेस्टी टेबल लगेगा, यहाँ पर दो नेस्टी टेबल्स लगेंगे। फिर इसके अंदर ये दो नेस्टी टेबल्स लगेंगे, यहाँ पर दो लगेंगे नेस्टी टेबल्स, और यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ पर एक टेबल लगे नहीं, यहाँ पर सिंपल TD लगेगा आपको। ये वाला आपने नहीं लगाना, ये उसमें इनपुट टैग्स में आ जाता है, ये इसकी आपने स्पेस छोड़ देनी है, ये इंटर ईमेल जहाँ पे लिखा हुआ, और ये नीचे TD सिंपल आ जाएगा। इस पे भी ये बैकग्राउंड लगा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला दिया था सर ने हमें बनाने के लिए, और ये वाला मैंने बनाया था। तो आप देख लें, ये बनाना तो ये बना लीजिएगा, वो बनाना तो वो बना लीजिएगा, आपकी मर्जी है। कौन सा बनाना है, ये वाला या वो वाला, जो आप कहेंगे मैं उसकी फिर स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तेरे वाला जो तूने किया। चलें ठीक है सेम ही उसी तरह, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा कर दिया था उसे मॉडिफाई, बाकी आप देख लीजिएगा। ये इमेजेस आपने डाउनलोड कर लेनी है इंटरनेट से, ये वाली आपको मिल जाएंगी इजीली। और PNG डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल वहां पर PNG लिखना है, कोई भी आपको चाहिए, FB
PNG, तो उसकी वो ये PNG फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये वाली डाउनलोड करनी है तो आपने इसकी ये साइट पे जाना है, यहाँ से ये PNGs पड़ी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने डाउनलोड कर लेनी। बाकी आपको भी पता ही होगा कि कहाँ से होती है डाउनलोड PNG। ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपने अपनी स्क्रीन के लिए से कर लेना इसे, जितनी आपकी स्क्रीन है। तो हाइट आप जितनी मर्जी रख लें, लेकिन विड्थ आपकी पूरी पूरी होनी चाहिए स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर स्क्रॉल बार ना आए। ये हो गया। मतलब कि ये ऐसे में कह रहा हूँ आपको, ये चीज है ना, ये यहाँ पर स्क्रॉल बार ना आए नीचे, ये वाला आ जाए चाहे। तो ये इस तरह आपने बनाना है। इसका आपको थोड़ा सा कोड भी दिखा देते हैं। अब तो आपके पेजेस आराम से बन जाने चाहिए। आपका नेस्ट टेबल अगर क्लियर है तो आप कोई भी पेज बना सकते हो, सिर्फ 2 घंटे का काम है। ये देखें, ये ऐसे आपने बनाना है सारा। ये मैंने क्लासेस लगाई हैं, लेकिन आपने इसके अंदर ही लगाना है सारे टैग जितने भी हैं। ये डिव के साथ किया था मैंने, आपने नेस्टेड टेबल्स के साथ करना है। जितना हो जाए आप कर लीजिएगा, बस ट्राई करना कि जितना करें वो ठीक हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। यार कीबोर्ड चेक किया था, अपना सही था मेरा। हाँ, कीबोर्ड ठीक थे, आप दोनों के ठीक थे, आयशा का भी ठीक था, आपका भी ठीक था। ओके। नहीं, साहब का लैपटॉप का क्या बना फिर? हेलो हो? वो लगता वो चली ऐसे गई ही है। चली गई थी। हाँ, मीटिंग में आ नहीं। गई अब फिर। हेलो अनीस। हेलो अनीस, आपके लैपटॉप का क्या बना है? आ गया, ले लिए? आज कर लूंगी कंप्लीट, टास्क आ गया। चलें ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर खैर थी, लीव कर गई थी आप? वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट ऑफ हो कहाँ गया। तक आपने देखा था? ये टास्क ही आप करवा रहे थे, बता दिया था कैसे कैसे करना है। हाँ, आप ही बस तो। वही आपने करना है टास्क।